हेलो गाइस, आज हम एक डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आप जो इमेज देख रहे हो इसी ब्लाउज की कटिंग हम करेंगे। डीप नेक ब्लाउज की कटिंग किस तरह की जाती है जो परफेक्ट हो और बिल्कुल शोल्डर ना गिरे, वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो देखिए लेंथ 17 इंच है तो उस पर निशान लगाएंगे। डार्ट पॉइंट 12 हाफ है तो 12 हाफ पे लगाएंगे। जितना है उतने पे लगाना है, कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है। शोल्डर जितना है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे। नेक की ब्रॉडिंग 2.25 के करीब लगा लेंगे, इस तरह से जैसे मैं लगा रहा हूँ। अभी 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है और उसके बाद हम शोल्डर को स्लोप कर देंगे। तो जैसे हम करते हैं वैसे ही सेम टू सेम करना है। 1 इंच ही स्लोप करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ये डीप नेक हो या कोई भी हो, 1 इंच ही करना है आपको। अभी आर्मोल का लेंथ निकालेंगे तो 7 इंच पे उतारना है और उसके बाद वहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे जहाँ पे हमने अभी 7 इंच पे नापा है। अभी उसके पहले हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे अपर चेस्ट नाप लेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। हाफ इंच बढ़ा लेना है जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ। अभी हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो जो भी आपका शोल्डर है, हाफ करके निशान जो आपने लगाया उसमें से सीधा 2 इंच माइनस करना है। फ्रंट का है क्योंकि डीप ज़्यादा है फ्रंट में भी, इसलिए 2 इंच मैं माइनस कर रहा हूँ। और उसी पे सीधा निशान नीचे आके 4 इंच के करीब एक निशान लगा देना है। वहीं से हम प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे। अभी डार्ट पॉइंट के निशान को हम बड़ा कर लेंगे और लेंथ के निशान को भी हम बड़ा कर लेंगे। अभी हम डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके उस पर निशान लगाना है। 1 पॉइंट माइनस पे लगाना है, प्लस पे नहीं लगाना है। इस तरह से लगा लेना है और वेस्ट पे आके 0.25 इंच माइनस यानी 3/4 इंच माइनस करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। और 1/4 इंच के करीब नीचे की तरफ झुका के एक निशान लगा के इस तरह से शेप दे देना है। अभी शोल्डर से क्रॉस फ्रंट पे आएंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया था और वहाँ से ये तीनों निशानों को मैच कर देंगे। तो ये प्रिंसेस कट का शेप आसानी से लग जाता है, बहुत ही इजी तरीके से लग जाता है। आर्मोल पे सिर्फ 0.25 इंच का डार्ट लगाना है, 3/4 इंच का। और उसके बाद डार्ट के लेंथ को यहाँ पे भी बराबर कर लेना है। इस तरह बराबर करने से क्या होता है कि जब भी हम जॉइंट करेंगे छोटा बड़ा नहीं होगा। अब यहीं पे आर्मोल हम चेक कर लेंगे कि बराबर है या नहीं है। तो ज़रा भी कम ज़्यादा है तो यहाँ पे कम हो तो आप बढ़ा लेना है, अगर ज़्यादा है तो कम कर लेना है। इस तरह से मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया नीचे की तरफ निशान करके और इस तरह मैंने शेप दे दिया। अभी डार्ट यहाँ लगाना है तो 3 या 3.25 पे लगाओगे तो परफेक्ट होगा। तो 3.25 पे ही लगा रहा हूँ मैं क्योंकि ये ज़्यादा फर्क नहीं है अपर चेस्ट में। उसके बाद हम डार्ट के लेंथ को यहाँ भी हम बराबर कर लेंगे। अभी हम वेस्ट का नाप लेंगे। तो जो भी सेंटर का पार्ट है उतना, और यहाँ पे जो भी डार्ट आपने लगाया उतना माइनस करके जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है क्रॉस करके। यानी 1.5 इंच कम से कम माइनस होना चाहिए, यानी लाइन के ऊपर होना चाहिए। इस तरह से नाप लेना है आपको, कम से कम 1.5 इंच होना चाहिए। तो ये बराबर आएगा। इससे आप कम करोगे तो साइड झुका हुआ दिखेगा। उसके बाद ये वेस्ट की लाइन को हम बंद कर देंगे। उसके बाद साइड के भी लाइन को हम बंद कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये प्रिंसेस कट का हो गया। अभी शेप बाकी है, हम शेप कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले नीचे वाले डार्ट का हम इस तरह कर लेंगे। अभी ऊपर वाले डार्ट का भी हम कर लेंगे। ऊपर वाले डार्ट का भी हमारा बाकी है तो ये भी प्रिंसेस कट का शेप हम लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक बाकी है, अब नेक डिप का निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले शोल्डर का ब्रॉडिंग रखना है। तो जितना भी आपको चाहिए 2 इंच, 2.5 इंच, 2.25 इंच वैसे लगा सकते हो। और उसके बाद नेक डिप नापेंगे 10 इंच पे। तो जो भी मेजरमेंट है मैंने लिखा है उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। तो 10 इंच पे निशान लगाया मैंने। अब हम नेक का शेप लगाएंगे। तो जो भी आपका नेक हो उसका शेप लगा लेना है। अगर राउंड नेक है या कोई भी नेक है तो आप हाथ से भी लगा सकते हो और फ्रेंच करवा वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से ज़्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए तो इस तरह लगाओ। अगर और ब्रॉड चाहिए तो आप इस तरह से और ब्रॉड यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरह से ब्रॉड हो जाएगा, खुला हुआ नेक दिखेगा। तो इस तरह से मैंने कर लिया। अब कटिंग कर लेंगे मार्किंग पे ही। और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए करना है। अगर शोल्डर पे आपको ज़्यादा क्रॉस दिखता है तो यहाँ पे थोड़ा सा पिंच कर लेना है, यानी कि वहाँ पे कटिंग कर देना है ताकि बराबर यानी सीधा दिखाई दे, ताकि आपके शोल्डर को पकड़ के रखे। आप उस तरह रखोगे तो वहाँ का पॉइंट निकलेगा तो बराबर शोल्डर बैठेगा नहीं, ढीला ढीला होगा। अभी पहले हम बैक की कटिंग कर लेंगे और बराबर पे ही पेपर रखना है और बाद में हम फ्रंट का कटिंग करेंगे जो भी प्रिंसेस कट बाकी है। तो देखिए मैं शोल्डर सिम का निशान लगा रहा हूँ। तो जितने पे उतने पे ही लगा रहा हूँ। और अपर चेस्ट पे निशान लगाना है। जो भी हमने 4 से डिवाइड किया था उस पर लगाना है, जो हाफ इंच बढ़ाया था वह नहीं लगाना है। अभी साइड सिम को यहाँ पे बराबर कर लेंगे। तो जो भी हमारा फ्रंट का साइड सिम है वही बैक का साइड का सिम में आएगा। तो हमारा वही लेंथ निकल जाएगा बैक का। तो इस तरह से बैक का लेंथ वही निकलता है। इसी तरह से आपको करना है ताकि बैक का लेंथ बराबर हो, कुछ भी बड़ा छोटा ना हो। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से कर लेना है। एक एक्स्ट्रा निशान मैंने लगाया डार्ट के लिए। इस तरह से डार्ट लगाएंगे तो कुछ भी कम ज़्यादा होना होगा तो हो जाएगा। अभी 4 से डिवाइड करके वेस्ट का निशान लगाना है और 0.25 इंच के करीब बढ़ा के डार्ट के लिए निशान लगा लेना है।
अभी देखिए अपर चेस्ट 4 से डिवाइड किए थे उतना था, लेकिन यहाँ पे अगर डीप नेक है आपको तो यहाँ पे हाफ इंच माइनस करके निशान लगाना है। तो ध्यान से देखो किस तरह मैं माइनस कर रहा हूँ, इस तरह से आपको माइनस कर लेना है अपर चेस्ट पे, ताकि अच्छी तरह से बैग चिपक के बैठे। अभी शोल्डर भी हाफ इंच यहाँ और माइनस कर लेना है, जो भी आपने माइनस किया था फ्रंट में उससे हाफ इंच और माइनस कर लेना है, शोल्डर की ब्रॉडिंग को बराबर कर लेना है। उसके बाद आर्म होल का इस तरह से शेप दे देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल बैग टाइट बैठेगा। जो भी आपका डीप नेक होता है तो बराबर चिपक के बैठना चाहिए, नहीं तो ढीला ढीला होगा, अच्छा नहीं रहेगा। अभी नेक का डीप हम नापेंगे तो 12 हाफ है, तो 12 हाफ पे निशान लगाएंगे और उसके बाद हम शेप दे देंगे। तो शेप आप हाथ से भी दे सकते हो, फ्रेंच करवा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्केल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे चाहिए वैसे आप लगा सकते हो। कोई भी नेक हो आप इस तरह से अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी मैं निशान यहाँ लगा दिया, अब हम साइड सिम बंद कर देंगे। तो इस तरह से बैक का निशान हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको करना है जैसा मैं कर रहा हूँ। उसके बाद हम कटिंग करेंगे तो मार्किंग पे ही करना है, और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो आप मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, यानी ये फिक्स फर्मा है। मार्जिन आपको अलग से रखना है कपड़े पे, जो भी पकड़ के स्टिच करते हो उतना छोड़ते जाना है। साइड में ज़्यादा मार्जिन रखा जाता है वो ज़्यादा रखना है। और इस तरह से मैंने कटिंग किया। अब डार्ट को क्लोज करेंगे और डार्ट की कटिंग यहाँ पे बैग में कर लेंगे। डार्ट लगाना ज़रूरी है, अगर आप नहीं लगाते हो तो बैग ढीला ढीला होगा, अच्छी तरह से चिपक के नहीं बैठेगा। तो आपको अच्छी तरह समझ के यहाँ पे डार्ट लगा लेना है। उसके बाद डार्ट को क्लोज करके हम सीधा कर देंगे वेस्ट की लाइन को। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो वेस्ट का लाइन बिल्कुल सीधा आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से आपको ज़रूर कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। इस तरह से कटिंग होने के बाद में हमारा बैक का कटिंग ये कंप्लीट होता है। अभी देखिए शोल्डर सिम में मैच करके दिखा रहा हूँ। अगर कुछ भी कम ज़्यादा है तो यहाँ पे बराबर कर लेना है। अगर ये बराबर है तो ठीक है, अगर कम ज़्यादा है तो बराबर कर लेना है। अब हम प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले वेस्ट के डार्ट की कटिंग करना है आपको। उसके बाद आर्म होल के एक डार्ट को कटिंग करके उसके बाद क्लोज करके आर्म होल का शेप पहले बराबर करना है, ताकि आर्म होल का शेप एकदम परफेक्ट हो जाए, क्योंकि हमने क्रॉस फ्रंट क्रॉस बैक कुछ भी नहीं नापा है। तो इस तरह से जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से करोगे तो क्रॉस फ्रंट या क्रॉस बैक नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, परफेक्ट अपनी जगह पे बैठता है। तो देखिए इस तरह से मैंने आर्म होल का शेप सही कर लिया। अब हम डार्ट की कटिंग इस तरह से कर लेंगे। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है, कुछ भी इसमें छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी मैं करना था कर लिया, एकदम परफेक्ट आएगा। अब इसको अलग अलग कर लो, एक साथ जॉइंट रखो, कैसे भी रखो, ये परफेक्ट ही है। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ किस तरह का दिखता है। अभी आप कटिंग का शेप देखो किस तरह का दिखता है, अच्छी तरह से चेक करो किस तरह का दिखता है आप। अभी हम इसको नाप के देखेंगे फुल बस्ट पे कितना आया है। तो जो भी मेजरमेंट मैंने दिया है उससे कम नहीं आना चाहिए, ये ज़्यादा ही आएगा कम नहीं आएगा। मैं नाप के दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह से मैं कर रहा हूँ, ये परफेक्ट आया है। 1 इंच की लूजिंग पे आ गया है, यानी कि लूजिंग नहीं चाहिए हमको, क्योंकि ये फुल बस्ट पे आपको लूजिंग नहीं देना है। ये बिल्कुल फिट आने के लिए हाफ इंच माइनस पे चलना है। लेकिन मैंने फर्मा कटिंग किया है तो थोड़ा लूज है, लेकिन आपको जब साइड मारना है तो थोड़ा टाइट कर लेना है, यानी कि हल्का टाइट करके चलना है। तो इस तरह से कटिंग करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं अलग अलग करके दिखा दिया आपको, कुछ भी मैंने इसमें छांटा नहीं, बराबर आ गया। कपड़े पे कटिंग करके मैंने इसका वीडियो बनाया था, ब्लर हो गया है, लेकिन देखिए फिर भी मैं इसमें दिखा दे रहा हूँ आपको। और इसके बाद इसी फर्मे से मैं एक ड्रेस की कटिंग करूँगा, इससे भी ज़्यादा डीप नेक है वो, यानी डबल नेक है। उसमें एक जॉर्जेट का पार्ट है ऊपर और उसके नीचे डीप नेक लाइनिंग हमारा और डीप रहेगा, यानी बैक का लाइनिंग हमारा 15 इंच डीप रहेगा। तो इसी फर्मे से मैं डीप करके कटिंग करके वो ड्रेस बनाने वाला हूँ। तो ड्रेस का इमेज ये है, आप देख लो अच्छी तरह से। ये ड्रेस में डबल नेक है, तो 2 नेक है, लाइनिंग का डीप है और ऊपर का जो भी आप नेट में देख रहे हो यानी कि जॉर्जेट में देख रहे हो उसका हाई है। इसी तरह से बैक का 15 इंच डीप है। और इसी तरह से जैसा भी है वैसा मैं बनाऊंगा, कटिंग करके आपको दिखा दूंगा। स्टिचिंग में नहीं दिखाऊंगा, इसका फाइनल लुक दिखा दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, थोड़ा अर्जेंट काम चल रहा है, तो इसलिए जो है मैं इस तरह से बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग किया है। और जो मैंने पहले इसको इमेज दिखाया, यानी कि शुरू में इसी ब्लाउज़ का स्टिचिंग था जो मैंने स्टिचिंग नहीं दिखाया है। तो इस तरह से मैंने स्लीव अलग से कटिंग किया है, क्योंकि मैंने उस पर नहीं किया था, इसका फर्मा कटिंग नहीं किया था, अभी आपने देखा है। तो इस तरह से मैंने कटिंग किया है स्लीव्स का। तो जैसे भी है इस तरह से हम कटिंग करके और इसी तरह से बनाते हैं जो आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से मैंने किया है, ब्लर होने की वजह से मैंने इसका फास्ट वीडियो करके आपको दिखा दिया, डिटेलिंग में नहीं बता रहा हूँ। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी मैंने फर्मा रख के कटिंग किया तो मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग किया। अभी मैं मेन पल्ले को कटिंग करूँगा लाइनिंग रख के, तो बिल्कुल बराबर पे करूँगा। उसके बाद हम इसको बराबर पे रख के लाइनिंग को एक जमा लेंगे, यानी डबल लाइनिंग कटिंग करेंगे, एक जमा लेंगे और एक से पलटी कर देंगे। अगर आप फ्यूजिंग करना चाहते हो तो लाइनिंग के ऊपर आप फ्यूजिंग कर सकते हो और उसके बाद मेन पल्ला उस पर चढ़ा के अब इसको फ्यूजिंग के साथ भी बना सकते हो। जैसे करना है वैसे कर सकते हो। तो फ्यूजिंग के साथ मैं नहीं बनाने वाला हूँ,
यानी डबल लाइनिंग कटिंग करके पल्टी करके बना देंगे। तो ऐसे ब्लाउज लूज होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। तो सॉफ्ट ब्लाउज होता है उसका मेजरमेंट टाइट रखा जाता है, और जो ब्लाउज आप फ्यूजिंग करके करते हो उसका मेजरमेंट थोड़ा लूज रखा जाता है ताकि अच्छी तरह से फिटिंग आए, और इसको थोड़ा टाइट पे चला जाता है। जो भी आप ब्रॉकेट वगैरह बनाते हो उसको भी आप एकदम टाइट करके नहीं बनाना है, थोड़ा लूजिंग के साथ बनाना है। और इस तरह का लूज यानी सॉफ्ट ब्लाउज हो तो आपको टाइट फिटिंग करके बनाना है, तब जाके बॉडी को अच्छी तरह चिपकेगा। तो फैब्रिक का फ़र्क होता है, जिस तरह का फैब्रिक है उस तरह का फिटिंग दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।